हे क्लास 10 के वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया हो तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सब बढ़िया चल रहा है, प्रिपरेशन भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपने फाइट बैक सीरीज चेकआउट कर ली है। अगर आपने फाइट बैक सीरीज चेकआउट नहीं की है, डू चेकआउट फाइट बैक सीरीज। अब आते हैं आज की वीडियो का पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के अराउंड जो स्कैम्स हो रहा है। ये स्कैम क्या है? ये स्कैम है मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना। ये उसी प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है जहां पर एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जहां पर एक स्टूडेंट आता तो है अपनी क्वेरी लेके, अपनी परेशानियां लेकर, लेकिन अब कुछ व्यूज के लिए टीचर उनको कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं। देखिए, एक चीज जो इसमें बहुत कॉमन चल रही है वो है एग्जाम डेट शीट। क्लास 10 एग्जाम डेट शीट के अराउंड इतनी वीडियोस बन चुकी है, इतनी वीडियोस बन चुकी है। अगर आप पास्ट ट्रेंड्स देखेंगे तो जब भी डेट शीट आने वाली होती है उसके 10-15 दिन पहले ऐसी वीडियो आना कॉमन है। बट आज इस टाइम पर इस साल इस चीज को इतना इतना एक्सेलरेट कर दिया गया है। हर एक बंदा, हर एक चैनल डेट शीट के अराउंड वीडियो बना रहे हैं कि डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई। यार एक चीज है कि आप सिर्फ कुछ व्यूज के लिए ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यूज पाने के लिए आप बार बार स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि डेट शीट आ गई। बार बार स्टूडेंट्स आप पे विश्वास करता है, बार बार वो उस पर क्लिक करता है। उस लिंक पे क्लिक करने का रीजन क्या होता है कि डेट शीट के साथ जुड़ी हुई है इमोशन। जब भी डेट शीट आती है थोड़ा बच्चों में पैनिक होता है, जब भी डेट शीट आती है बच्चों में थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि मेरा कब कौन सा एग्जाम है। काफी सारी चीजें उस डेट शीट के आने के साथ होती है। बच्चों को थोड़ा डर लगने लगता है, बच्चों को थोड़ा और प्रिपरेशन करने की एक बूस्टअप मिलता है, एक उम्मीद मिलेगी कि नहीं यार अब इस तारीख को मेरा एग्जाम है, मैं करूंगा। ये सारी चीजें उस डेट शीट से रिलेटेड है। अब उस इमोशन के साथ आजकल कुछ व्यूज के खातिर, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो इस टेक्निक को यूज कर रहा है। अब बात कर लेते हैं यार पास्ट में डेट शीट कब कब आई है। अगर मैं बात करता हूं 2018 की तो 10 जनवरी को डेट शीट आई थी। 2019 की बात करते हैं तो 23 दिसंबर को आई थी। 2020 17 दिसंबर। 2021 काफी लेट हो चुका था कोविड के कारण, फैब में आई थी। 2022 पेंडेमिक था इसीलिए वापस से उस साल भी काफी डिले हुआ था। 2023 में भी 29 दिसंबर को आई थी। तो आप इससे क्या मैसेज ले सकते हैं भैया? यहां से सिंपल एक मैसेज पास ऑन हो रहा है कि सीबीएसई जब भी डेट शीट रिलीज करता है वो जो टाइम पीरियड होता है वो लेट दिसंबर का होता है। अभी चल रहा है मिड नवंबर। सीबीएसई ने कभी भी पिछले 5-6 सालों में मिड नवंबर में कभी भी डेट शीट रिलीज नहीं की है। तो ये मैसेज पास ऑन करना कि यार डेट शीट आ गई है, डेट शीट आ गई है, और उस पर सिर्फ व्यूज इकट्ठा करना और बच्चों का टाइम वहां पर वेस्ट करना, बच्चों के इमोशंस के साथ खेलना, ये सरासर गलत है। और बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि यार आप इस बात पे तो ध्यान दो कि सीबीएसई की क्या ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ आया है? क्या सीबीएसई ने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट पास ऑन किया है? अगर सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल पास ऑन किया है स्टेटमेंट, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके अगर कोई वीडियो बना रहा है, सीबीएसई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज करके कोई वीडियो बना रहा है, वो वीडियो उसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी है। बाकी वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है क्योंकि वहां पर व्यूज हम इकट्ठा कर सके। तो एक चीज मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि यार ये ऐसी वीडियो से फिलहाल ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए अपनी प्रिपरेशन पे। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि डेट शीट आएगी तो मिड दिसंबर में आएगी या लेट दिसंबर में आएगी। अभी उसके आने के कोई भी आसार नहीं मिल रहे, लेकिन इस वीडियो के, ऐसी वीडियोस के, ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियोस बनेंगी और वो बनती ही रहेंगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को इन सारी वीडियोस से दूर रखा जाए। अब बात करते हैं एक और मुद्दे पे। यार आजकल ना एक बहुत सीबीएसई न्यूज करके बहुत सारी वीडियोस बन रही है, बहुत सारे क्लिकबेट थंबनेल्स, क्लिकबेट टाइटल्स हैं, ऐसे शॉकिंग वाला चेहरा बनाकर और बहुत सारी क्लिकबेट टाइटल्स यूज करके आजकल वीडियोस परोसी जा रही हैं कि यार सीबीएसई ने ये क्या कर दिया, सीबीएसई ने बच्चों के साथ ये अच्छा नहीं किया, सीबीएसई ने बच्चों की लाइफ की खराब, और ऐसे अनेक टाइटल्स आप दे देते हैं ताकि जैसे ही कोई बच्चा वो पढ़ता है वो पैनिक हो जाता है कि ऐसा तो क्या कर दिया सीबीएसई ने, ऐसी तो क्या नई पॉलिसी लेकर आ गया है सीबीएसई। और कभी कभी कुछ होता भी है बट उसको इतना एग्जैजरेट करना, उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताना, क्या ये सही है? क्या सिर्फ कुछ व्यूज के लिए आप बच्चों के समय के साथ खेलेंगे, बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेलेंगे? बच्चों का जो टाइम है वो काफी क्रूशियल है। अगर आप देखेंगे अब 2 या 3 महीने बाकी हैं, अप्रोक्सीमेटली यहां से 90 डेज बाकी हैं प्रॉपर
प्रिपरेशन के लिए आप 60 डेज मान लीजिए, ठीक है। तो क्या इस टाइम पे ऐसी वीडियोस में उनका टाइम वेस्ट कराना सही है? क्या ऐसे क्लिकबेट थंबनेल्स और क्लिकबेट टाइटल सिर्फ कुछ व्यूज के लिए करना सही है? इसका जवाब उनके लिए सही हो सकता है जो व्यूज के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात है यार, आप ये चीजें कर रहे हैं अपने व्यूज के लिए। मैं चाहता हूं कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं ये चीज बच्चों तक पास ऑन कर रहा हूं कि आप ऐसे क्लिकबेट थंबनेल्स, क्लिकबेट टाइटल से दूर रहें। इन वीडियोस को देखने की कोई जरूरत नहीं है। फोकस सिर्फ करना है तो किस पे करना है? अपनी पढ़ाई पे करना है। और आप जब अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करोगे, अपनी जर्नी पे फोकस करोगे, तो ये सारी एक्सटर्नल चीजें कहीं ना कहीं आप पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल रही होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की तरफ। अब चलते हैं, ये तो था डेट शीट और सीबीएसई न्यूज के अराउंड। अब बात करते हैं जब एग्जाम्स आते हैं। यार एग्जाम्स आते हैं तो कुछ चैनल्स ना ये दावा करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि वो पेपर लीक कर रहे हैं। चलिए ये भी सही है ये वर्ड यूज करना, लेकिन उन वीडियोस के अंदर मैंने देखा है कि उन वीडियोस के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि इस क्वेश्चन के आने की गारंटी है। मुझे इस गारंटी वर्ड से ऑब्जेक्शन है कि क्या आपके पास वो पावर है कि आप वो गारंटी वर्ड यूज कर सकते हो? क्या आप सीबीएसई के एग्जामिनर रह चुके हैं, सीबीएसई के पेपर सेटर रह चुके हैं? क्या आपने कभी भी इन चीजों का एक्सपीरियंस किया है? तो आप गारंटी कैसे दे रहे हैं? देखिए उन सारी वीडियोस को अगर बच्चे उठा के पास्ट ईयर के पेपर से कंपेयर कर ले तो क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते। एक वीडियो एक डेढ़ घंटे की होती है। इतनी लंबी वीडियो में आप इतने सारे क्वेश्चन पे दावा ठोक देते हैं। और एक बार जब मैंने सम करके देखा तो क्वेश्चंस का सम आ रहा था, जब टोटल मार्क्स निकाले जितनों की उन्होंने गारंटी दी थी वो 200 मार्क्स आ गए। और वो हर क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि ये आपके पेपर में छपने वाला है, ये आएगा ही आएगा, आपका जो क्लास का टॉपर होगा वो हैरान हो जाएगा। मतलब अनेक तरह के जुमले यूज किए जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं उनकी वीडियो पे रिटेन रह सके। एक एक घंटे की लंबी वीडियो बना रहे हैं तो ये सारी चीजें तो यूज करना बनता है, जहां पर आप बच्चों को कुछ भी बोलिए ताकि बच्चे आपकी वीडियो देखते रहे। देखिए एक चीज से मुझे दिक्कत है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं तो आप प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज कीजिए। इतने बड़े अगर आप अध्यापक हैं तो प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही होगी। आप प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज कीजिए कि प्रोबेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है, 99% आने की संभावना है। कम से कम 1% तो छोड़ दो महाराज। गारंटी वर्ड आप बोल के बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हो कि यार ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और बच्चा सिर्फ उसी क्वेश्चन के भरोसे चला जाता है और वो तो आता ही नहीं एग्जाम में, है ना। क्योंकि पेपर ना मैंने सेट करना है ना आपने सेट करना है। पेपर जैसे सेट होता है वो ना आपको पता है, ठीक है। पेपर क्या आ रहा है वो भी आपको नहीं पता। तो क्लेम करना सिर्फ कुछ व्यूज के लिए और अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये कतई सही नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों के लिए हम ये सब कर रहे हैं, क्या ये सही है कि उन बच्चों की फीलिंग्स के साथ ही हम खेल ले? तो बच्चों को मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि यार ऐसी वीडियो जहां पर कोई किसी क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हो, देखिए रिवीजन बेसिस पर अगर उन क्वेश्चंस को करना है तो कर लीजिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के भरोसे एग्जाम सेंटर में जाने की गलती, उस तरीके का पाप आप कभी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इन सारी चीजों में नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका जो क्लास 10 का रिजल्ट है उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन उठता है कि इससे बचे कैसे। यार आप जब क्लास 10 में आए थे तो सपना क्या देखा था? 90-95% लाने का। उस सपने को पूरा कैसे करोगे? उस सपने को आप पूरा करोगे अपनी प्रिपरेशन पे। आप फोकस कीजिए अपनी प्रिपरेशन पे, आप एनालाइज कीजिए कि क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। ये सारी जो चीजें हैं इनको इग्नोर कीजिए, चाहे डेट शीट की न्यूज हो, चाहे कोई फेक न्यूज हो, चाहे फिर वो पेपर लीक वाली बात हो कि यार ये तो क्वेश्चन शॉर्ट आएगा ही आएगा। आप फोकस कीजिए कि मैंने क्या एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने क्या पीवाईक्यूज लगाए हैं पिछले 5-10 साल के, मैंने क्या सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं। अगर मैं सारे बॉक्सेस टिक कर रहा हूं, अगर मेरी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से है तो पेपर कहीं से भी आएगा। आई कैन अचीव 90-95%। ये माइंडसेट के साथ अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप क्लास 10 में 90-95% स्कोर करेंगे। और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब प्रिपरेशन सही होती है तो रिजल्ट भी सही आता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए। धन्यवाद।